एक आम, एक अनपढ़, एक साधारण व्यक्ति एक स्टार बन चुका था। आपकी जो भी कॉलिंग है, आप नंबर 1 होंगे उस कॉलिंग में, अगर आप जीसस को पालेंगे इस तरह से। नंबर 1। अगर आपने उस कॉलिंग को, उस बुलाहट को पकड़ लिया कि मेरा पहला काम है परमेश्वर के साथ समय को बिताना। एक व्यक्ति प्रभु के साथ समय बिताता था रोज, और परमेश्वर, वो डॉक्टर था वो, और कैंसर की मेडिसिन की खोज वो करता था। कैंसर की जितनी मेडिसिन हैं ये हायर लेवल के होते हैं। डॉक्टर्स में भी आपको लेवल्स मिलते हैं। ये टॉप लेवल के जो होते हैं, जो मिलियंस एंड ऑफ डॉलर्स खर्चते हैं, जिनके पीछे कंपनीज होती हैं, जिनकी खुद की तनख्वाह मिलियन डॉलर्स में होती है, जो मेडिसिन की खोज करते हैं। और परमेश्वर ने उसको बुद्धि दी और वो मेडिसिन की खोज करता था, लेकिन रोज प्रभु के साथ समय बिताता था वो। और परमेश्वर ने उसको एक दिन अपनी कॉलिंग में बुलाया और कहा, कल तू वहां पे जाके प्रचार करेगा और मैं वहां पर बारिश दूंगा। और वो जहां भी खड़ा होता था वहां बारिश आती थी। और एक रात पहले उसे दर्शन आता था कि आज तेरी मीटिंग में एक अंधी औरत आएगी और मैं उसे चंगा करूंगा। और जब उसने अपनी सेवकाई को शुरू किया, उस देश के प्रेसिडेंट को उसने अपने हाथों से बपतिस्मा दिया। ग्लोरी, खुदावंद की महिमा, उसकी ग्लोरी, जब आप पहचान जाते हैं उसकी ग्लोरी को। हालेलुया। मूसा कहता, मुझे अपना तेज दिखा। और लोग कहते थे, हमें अपने काम दिखा। आज लोग इंटरेस्टेड है, अच्छा किडनी में कुछ हो गया, चलो रोजे रख लेते हैं। उनको परमेश्वर से कोई मतलब नहीं है। अच्छा मुसीबत आ गई, चलो रोजे रख लेते हैं। ठीक है, ये भी आइडिया ठीक है, चलता है, ये काम करता है, क्योंकि परमेश्वर ने पावर आपको दी है प्रार्थना करने की, रोजे रखने की। लेकिन इससे भी एक उत्तम चीज है कि आप उसकी प्रेजेंस में जिए, ना कि सिर्फ इन चीजों का इस्तेमाल करते रहें। कुछ लोगों को परमेश्वर से मतलब नहीं है, उसकी महिमा से मतलब नहीं है, पाप रहित जीवन से मतलब नहीं है। उनको यह है कि मिरेकल्स होने चाहिए। पास्टर्स भी हैं ऐसे जो कहते हैं सिर्फ मिरेकल्स होने चाहिए। लेकिन प्रभु के साथ समय बिताना, प्रेजेंस में जीना, पाप रहित जीवन जीना, दाग रहित जीवन जीना, वो नहीं करना चाहते। और रियल में लंबा चलने की सीक्रेट ये है कि आप प्रभु के साथ समय को बिताएं, क्योंकि वचन कहता है जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, आप पर जो परमेश्वर की ग्लोरी आती है वो एक्चुअल में एनिमी को अंधा कर देती है, और वो राइट टॉपिक कभी पकड़ नहीं पाता। आप कभी नोटिस करना, जब भी आप प्रभु की ग्लोरी में जिएंगे और जब भी लोग आपका विरोध करेंगे, एक ऐसे टॉपिक पे करेंगे जिन पे उनका शर्मिंदा होना 100% लाजमी है। आप कभी नोटिस कर लेना, जैसे ही वो विरोध करते हैं हम हंसते हैं कई बार कि इसने कौन सा टॉपिक पकड़ा, देखो इसको मार पड़ने वाली, इसकी बेइज्जती अलग से होगी। क्योंकि जो ग्लोरी आपकी लाइफ में होती है, एनिमी आपके नंगेपन को कभी देख नहीं पाता। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? वो कभी नहीं देख पाता। अगर आज आप वायदा करते, प्रभु मैं रोज तेरी उपस्थिति में आऊंगा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, शैतान और उसके एजेंट सारी उम्र आपके सामने अंधे रहेंगे यीशु मसीह के नाम। सारी उम्र आप हैरान होंगे कि आप वो टॉपिक के साथ वो आपका विरोध करेंगे जिनमें उनका शर्मिंदा होना 100% लाजमी है, होगा ही होगा। वचन कहता है कि जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में रहते हैं, परमेश्वर एनिमीज को अंधा रखता है, उनका मजाक उड़वाता है, उपहास उड़वाता है, वो उन पर हंसता है, वो उनको ठट्ठे में उड़ाता है। ऐसा ही होता है, मेरे साथ हुआ है, आपके साथ होगा, इन जीसस नेम। आमीन, आमीन। रीजन,
इस सेवकाई को शुरू करने से पहले मैंने आपको संडे बताया था कि मैं शाम को 7 बजे के करीब बिल्कुल फ्री होके अपने रूम में होता था अकेला, सॉन्ग्स, वर्शिप, प्रार्थना, क्योंकि और कोई मेरे पास काम नहीं था। और जहां से मैं निकला था मुझे काफी काम होते थे, तो मुझे प्रेजेंस में अब रहने का जब मौका मिल रहा था कि प्रभु की प्रेजेंस में मैं रहूं, तो मैं घंटों घंटों परमेश्वर की प्रेजेंस में बिताया करता था। बहुत से लोगों से मैं मिलता हूं, बड़े यंग सेवकों से मिलता हूं, पर उनकी लाइफ में मैंने बड़ी गड़बड़ देखी है कि उनको परमेश्वर के साथ चलने में कोई आनंद नहीं है। वो सिर्फ सक्सेसफुल होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, गाड़ी आ जाए, मेरे को चर्च मिल जाए, मेरी जगह बन जाए, लोग आ जाए मेरे पास, ऐसे लंगड़े चले, अंधे देखें, यहां जैसे होता है वैसे होना चाहिए। ये आपका टारगेट नहीं होना चाहिए। आपका फर्स्ट टारगेट परमेश्वर को एंजॉय करना होना चाहिए, उसकी प्रेजेंस में आप आनंद लें परमेश्वर का, आप बैठे परमेश्वर के संग। जब मैंने प्रार्थना करनी शुरू की घंटों घंटों, तब मैं खामरा चर्च शुरू भी नहीं किया था। मैंने खामरा चर्च शुरू हुआ 2008 में, और मैं ऐसी प्रार्थना कई सालों पहले से कर रहा हूं। तब मेरे को मालूम भी नहीं था कि मुझे चर्च शुरू करना है, क्योंकि मेरा कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जब आप प्रभु की प्रेजेंस में ज्यादा बैठते हैं, वो आपको पुश करता है, और ऐसी चीजों के लिए पुश करता है जो आप सोच नहीं सकते, जिनको आप करने की आपके अंदर फिजिकल, मेंटल, नेचुरल ताकत नहीं है। परमेश्वर उन चीजों के लिए आपको पुश करेगा, उस सक्सेस के लिए जो आपने सोची नहीं। अगर आप बिजनेस के लिए कॉल्ड हैं, आपकी पहली कॉलिंग सुसमाचार है, सेकंड बिजनेस है, वो उसमें आपको कामयाब करेगा, आपकी फैमिली में आपको कामयाब करेगा, आपकी सेहत में आपको कामयाब करेगा। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? तो आप जब प्रार्थना में बैठते हैं, तो घंटों घंटों जब आप प्रभु की प्रेजेंस में बिताते हैं, सडनली आपकी लाइफ के ऊपर एक ग्लोरी होती है, एक रोशनी होती है, एक ग्रेस आपकी लाइफ के ऊपर होती है। आप फेल नहीं हो सकते। आमीन। आज लोग सोचते हैं मैं कौन सा बिजनेस करूं, मेरे पर कर्जा मेरा खत्म हो जाए, और मैं 5 तरह के और बिजनेस कर सकता हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, किसी पैसे की, चर्च के पैसे की जरूरत नहीं, और करोड़ों कमा सकता हूं, लेकिन मैं करता नहीं, मुझे चाहिए नहीं। मैं बिजी नहीं होना चाहता ऐसे कामों में जो मेरी प्रेयर लाइफ में रुकावट डाले। मेरी प्रेयर लाइफ वैसी ही रहनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। जब ये चर्च 50 की थी तब भी, आज जब लाखों में है तब भी, क्योंकि आपको अगर सीक्रेट समझ आ गया कि प्रभु की ग्लोरी, उसकी महिमा में ही सारा कुछ है। आपको फुलफिल्ड लाइफ चाहिए, इज्जत चाहिए, बरकत चाहिए, शांति चाहिए, उसकी ग्लोरी में, उसकी महिमा में, उसके साथ रोज समय बिताने में आपको मिलेगी। आप रियल अपनी वैल्यू अगर समझना चाहते हो, बहुत सी बहनें हैं जिनकी रियल वैल्यू उनका परिवार नहीं समझता है, उनका कैरेक्टर इतना शुद्ध है लेकिन उसका पति उसकी इज्जत नहीं करता। आदमी ईमानदार है लेकिन अपने परिवार में रोज अपनी बेइज्जती करवाता है। आदमी हीरा है लेकिन बच्चे उसकी रोज बेइज्जती करते हैं। आदमी पढ़ा लिखा है लेकिन बिजनेस जब भी खोलता है नाकामयाब होता है। उससे बुद्धू कामयाब है, उससे कई गुना अधिक बुद्धू कामयाब है, वो फेल है। ये साइंस हैं, आपको परमेश्वर के करीब जाना है, ये निशानियां हैं। आप जैसे ही परमेश्वर के करीब जाएंगे, आप एक औरत हैं, आप पाप रहित जीवन जी के प्रभु के करीब जाएंगी, वो आपके परिवारों में आपकी इज्जत को बढ़ाएगा, वो रास्ते खोलेगा, वो अच्छे लोग आपको देगा, वो फाइनेंस के रास्ते खोलेगा, वो शैतान को रोकेगा कि वो आपकी लाइफ के ऊपर ऐसी बैड न्यूज ना दे जिससे आप टूट जाएं। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। जितनी आपके गले में ताकत है ना, जितनी भी आज है, उतनी
ताकत लगा के बोलो आई एम ब्लेस्ड, उतनी ताकत लगा के।